माला टूटे बिखरे मोती हो गया मेरा जीवन यहाँ। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया बासदेव। इसी गांव निवासी हैं। मेला कमेटी को 100 रुपए का चंदा और साथ में 10 रुपए सेना पद को छोड़ने में घूस दे रहे हैं। पार्टी को से धन्यवाद। जिसको सीता अपने लहू से गुजर गया ये गुलशन, माला टूटे बिखरे मोती हो गया मेरा जीवन यहाँ। माला टूटे बिखरे मोती हो गया मेरा। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े जयकर। इसी गांव निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से मेला कमेटी के लिए 100 रुपए का चंदा और साथ में सेना नायक को 10 रुपए छोड़ाने में घूस दे रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद। जिसको सीता अपने लहू से गुजर गया ये गुलशन, माला टूटे बिखरे मोती हो गया मेरा जीवन यहाँ। माला टूटे बिखरे मोती हो गया मेरा जीवन। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया महेश कुमार। इसी गांव निवासी है। मेला कमेटी को 101 रुपए का चंदा। पार्टी को धन्यवाद। तो सीता अपने लहू से गुजर गया ये गुलशन, माला टूटे बिखरे मोती हो गया मेरा जीवन यहाँ। माला टूटे बिखरे मोती हो गया मेरा जीवन। भगवान किसको चोरी की है मुझे सदा, जिंदगी यही है जो है जिंदगी बेटा। चुन्नीलाल, चुन्नीलाल, बॉल इसे मार दिया जाए। कितना घूस लेके आया है? अरे घूस तमाम ले आने यार। 1 मुठा रुपया ले आने। लाए रुपए मुझे दे। हाँ ये ले। और तेरे पास कितना है? अरे हमें लाए बहुत है यार, थोड़ा बहुत है। बोल ला। ले यार भैया, दोनों जनन का यार मेहरबानी हुई। देख कितने देख, सब रुपया रुपया आए। ये ले भैया। ये कितने हैं? ये कम से कम नहीं, पूरे पूरे 1000 जौन हपा लाए हो सका है वह लेके आने भाई। चिंता न करो, मेहरुआ का झोलने भी अंधारा। अच्छा, इतने बड़े पक्के मित्र हो। और का यार, हमें जानते किसकी लगी? हाँ? अब हम यहाँ के मंत्री बनने वाले हैं। चलो, और मंत्री बन जाएंगे हाँ। तो फिर इसके बाद महाराज का नंबर आएगा। अच्छा। ए सेनापति खड़े हो जाए। छोड़ दे। मैं नहीं, यहाँ की जनता तुझ पे रहम खाया है, इसलिए कि तेरी जनता तेरा साथ दे दिया और मुझे घूस मिल गया। आज इसी घूस से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। और जा, दूर चला जा, राज दरबार से दूर चला जा। और मैं मंत्री साहब से बताऊंगा कि सेनापति की फांसी हो चुकी है। ले, मेरी तरफ से अगर तुझे जनता मानती है तो मैं भी मानता हूँ। ये ले बंदूक मेरे हाथों से और जा यहाँ से, इस सियासत से काफी दूर चला जा, अन्यथा दोबारा दिखाना नहीं इस सियासत में, नहीं मुझे मंत्री फांसी दे देगा। जा, दूर चला जा। मेरी वफा का ये सिरा मिला है। अरे हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? महाराज के मरने के बाद राज का भार पूरा मंत्री के कब्जे में आ गया और शराबजादे की वजह से आज मैं 20 साल से जेल में सड़ रहा हूं और आज हमें भागने का मौका मिला है। बहुत बड़ा एहसान किया है आपने। एहसान हम नहीं किया है, एहसान यही जनता तेरी किया है, जिसकी सुरक्षा में तू हमेशा रहता था,
यही जनता किया है। मेरा एहसान नहीं है, मेरा चलता तो मैं तुझे फांसी दे देता। सही कहते हाँ हैं। पक्का। तुम्हारे जैसे अगर देश में जाओ निकलो यहाँ से। देश में सिपाही हो जाए ना तो देश का बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि घोष पे काम। चलो तुम भी निकलो यहाँ से। हाँ जा रहे हैं भैया। और सुनो, हाँ शायद कभी महाराज मंत्री की फिजाही पड़े तुम्हारे ऊपर, पूछे सेनापति कहाँ गया तो बता दे, आप घूस लेके छोड़ दी। यार ये है तो करो। अभी हथकड़ी मेरे हाथ में है, तो तुम्हारे हथकड़ी लगा के जेल में डाल देंगे। नहीं यार भैया ऐसा नहीं करना। और सुनो, हाँ? अगर महाराज यहाँ मंत्री जो महाराज बना बैठा है, महाराज की अगर कभी फिजाही पड़े तुम पे, कभी पूछे यहाँ का सेनापति कहाँ गया, तो बोल देना कि मुन्नीलाल ने फांसी दे दिया है। चलो ठीक है। और फांसी देने के बाद सेनापति की लाश को कुएं में ढकेल दिया है। ओ यार भैया, मान लो कहीं सेनापति का फांसी दे दी, कुआं में ढकेल दी, हाँ। तो कहीं चलो हम तो कुआं दिखाओ चले। जब कुआं दिखावे जाए ना, हाँ। कुआं का कहे चलो कुआं दिखाओ चले, तो बता दियो जो तीनों छूही होती है, हाँ हाँ कह दियो छूही वही में ढकेल दी थी, नहीं तो हाथ उतराया। बहुत सही भैया। जाओ निकलो तुम चलते यहाँ। हैं। भैया घूस नहीं लीन हम, एक कहावत हुई है। कहावत ये हुई है कि सेनापति का हम छोड़े नहीं ना, मंत्री साहब के गड़बड़ खो देखे। हाँ, सबको माटी दे जाए, दो मुठी लाई ले जाए। हाँ, बच्ची होरी बैठी रहो सबको। अब सुन लियो, अब सेनापति का तो हम छोड़ दिए हैं। जौनी समय अगर सेनापति रियासत की तरफ आएगा, जान लियो मंत्री साहब का मौत पक्की। अगर मंत्री साहब का मौत पक्की तो हिया के हम महाराज बने नहीं, और हम महाराज जहाँ बने नहीं जहाँ सब जलीन का लड्डू। हाँ, तेरी चल है। हेलो हेलो, हाँ हमारे बड़े भैया महेश और वासुदेव, अभी दोनों भाइयों ने व्यवहार दिए हैं, और एक व्यवहार और मिला है। उन भाई का व्यवहार यहाँ नाम नहीं लिख पाए हैं, इसलिए जिसका नाम नहीं लिख पाए हैं आकर के यहाँ लिखा दे। पार्टी से धन्यवाद। और देखिए चलते चलते कहना क्या है, अरे गंगा तोरी लहरी भैया। अरे यार अबे हम तुमका बताई, ये जगत पुल्ला देखें क्यों जनिन का माँ भूई खरबोटे डाल रहे, गाना का चल रहा है भैया राजू। अरे गंगा तोरी लहरी हमारे मन भावे, गंगा तोरी लहरी। हमारे मन भावे, हमारे मन भावे, गंगा तोरी लहर हमारे मन भावे, गंगा तोरी लहर। भैया। हाँ भैया, कहावत कन्हैया जी के चला ना भाई है, कहावत कन्हैया जी के चला भाई है, कन्हैया जी के चला भाई है, कहावत कन्हैया जी के चला भाई है भैया, चला भाई है। अरे बातू में कन्हैया जी के चला भाई हमारे दोनों रे प्राण आधार हो कन्हैया दोनों रे ये आ गए हमारे बड़े भैया बरसाती लाल, इसी गांव निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से 400 मेला कमेटी का चंदा आ रहा है, और 10 रुपए हमारे लिए इनाम दे रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद।
आज ये मेरा वक्त आ गया। न जाने बच्चे मेरे दुनिया में सलामत है कि मेरे बच्चे को मार दिया उसने। किस तरह से मेरे बच्चे घुट घुट के जीते होंगे कि मर गए होंगे। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं? अब तो मेरा सब कुछ बेगाना हो गया। घर भी छूट गया, महल भी छूट गया, पति भी छूट गए और मेरे बच्चे भी छूट गए। क्या करूं मैं? आज 3 दिन हो गए महल से भागे हुए। अब यही अफसोस अपना कोई होता तो कम से कम 1 गिलास पानी, 1 रोटी का टुकड़ा कोई पूछ लेता। जब इस दुनिया में अपना कोई है ही नहीं तो कौन पूछने वाला है? चला नहीं जा रहा है, क्या करूं मैं? आज तक इन हाथों से न जाने कितने गरीबों, न जाने कितने भूखों को खाना खिलाया, दान किया और आज मेरा वक्त आ गया कि 1 रोटी का टुकड़ा नसीब नहीं हो रहा है। कहाँ जाऊं मैं, किसकी चौखट पे जाऊं? आज ये दिन आ गया कि लोगों के सामने हमें हाथ फैलाने की जरूरत हो गई। पापी पेट कुछ भी कराए, ये समय वक्त इंसान को कुछ भी कराए, न जाने कहां से कहां पहुंचा देगा ये वक्त। भैया आज इस मुसीबत में मेरी मदद करो। खाने के लिए कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं मेरे पास कि मैं कुछ बेच दूं तो कुछ खाने के लिए हो जाए। सिर्फ मेरे पास तन का 1 कपड़ा है और कुछ नहीं मेरे पास। मेरी मदद करो। अरे कहते हैं किसी गरीब को 1 पैसा दे देने से कभी जेब खाली नहीं होती। किसी को 1 रोटी का टुकड़ा खिलाने से कम नहीं होता। ये मेरा वक्त है। सोचो ये दिन किसी पे ना आए, भगवान करे ये दिन किसी पे ना आए। तो मेरी मदद करो भैया, बहन जी हमारी मदद करो। कर दो मदद गरीब की, सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे धरी औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यकीन दुआ है, भूखे गरीब की यकीन दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ये आ गए हमारे बड़ भैया राजा राम, इसी गांव निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से इस गरीबी को देखते हुए 10 रुपए भोजन करने के लिए इनाम दे रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद भैया।
आपके बच्चे, आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, ये मेरी दुआ है। पैसे दो पैसे में तुम्हारा हेलो, ये आ गए हमारे बड़ भैया सुरेन, इसी गांव निवासी हैं। इस गरीबी को देखते हुए 20 रुपए खाना खाने का इनाम दे रहे हैं पार्टी को। आज सबका परिवार हरा भरे रहे, ये मेरी दुआ है। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ घटेगा दौलत वालों। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया आदरणीय श्रीमान विनोद कुमार, यूट्यूब चैनल भटनोचा। उन भाई साहब की तरफ से 20 रुपया का ये गरीबी देखते हुए दान कर रहे हैं पार्टी को। धन्यवाद। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। दिल दुआएं और बढ़ेगा दौलत वालों। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया रवि, इसी गांव निवासी हैं। उन भाई की तरफ से एक गरीबी देखते हुए 10 रुपए का दान पार्टी को। धन्यवाद। उसी को मिला है जग में, उसी को मिला है जग में, किसने दिया है औलाद वालों। फूलो फलो औलाद वालों, फूलो फलो। हेलो, हाँ लेखक भाई ध्यान दे, व्यवहार लेखक ध्यान दे। ये आ गए हमारे बड़े भैया रवि शंकर, इसी गांव निवासी हैं। मेला कमेटी को 100 रुपए का चंदा पार्टी को। धन्यवाद। ये बाग हमें सहारा रहे, घर बच्चों से घर भरा रहे। बाग हमें सहारा रहे, घर बच्चों से घर भरा रहे। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया दुर्गा प्रसाद, इसी गांव निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ मेला हमारे गरीबी देखते हुए 10 रुपए का दान पार्टी को। धन्यवाद। बाग हमें सहारा रहे, घर बच्चों से घर भरा रहे। मोटर गाड़ी टूटी टूटा आंगन ये हरा रहे। भलाई का बदला भलाई मिलेगा औलाद वालों। फूलो फलो औलाद वालों, फूलो फलो औलाद वालों। ओ जाने वाले बाबू, ओ जाने वाली बहना, ओ जाने वाली बहना, ओ जाने वाली बहना, एक पैसा दे दो। ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दो। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया सूरज, सूरज पूरे अयोध्या पक्ष, सूरज पाल ग्राम पूरे अयोध्या पक्ष बेला भेला निवासी हैं। उन भाई साहब की तरफ से मेला कमेटी को 100 रुपए का चंदा और साथ में 10 रुपए दान कर रहे हैं पार्टी को। धन्यवाद। तेरी पेट रहे ना खाली, हर रोज चलेगी गाली। तेरी पेट रहे ना खाली। हेलो, ये आ गए शमशेर
बाबा चाय वाले, उन भाई साहब की तरफ से 20 रुपए का दान आ रहा है। पार्टी को से धन्यवाद। तेरी जेब रहे ना खाली, अनराज जगे लाली। तू पग पग चलता जाए, ये कभी न ठोकर खाए, एक पैसा दे दो। ओ जाने वाले, हेलो। और ये देखिए, ये आगे हमारे भैया श्री राम इसी गांव के 100 रुपए कमेटी के लिए चंदा है। 20 रुपए गरीबी देखते हुए पार्टी स्वागत करती है। हेलो, ये आ गए शक्ति बलहर इसी गानवासी हैं। 10 रुपए गरीबी को दान दे रहे हैं। पार्टी को से धन्यवाद। जेब रहे ना खाली, अनराज जगे लाली। तेरी जेब रहे ना खाली, अनराज जगे लाली। ये कभी न ठोकर खाए, वो जाने वाली वो जाने वाली कहना, एक पैसा दे दो। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया प्रधान ग्राम जिजुआ का पुरोनवासी है। उन भाई साहब की तरफ से गरीबी देखते हुए 20 रुपए का दान दे रहे हैं। आज पार्टी को से धन्यवाद। जो आप लोगों ने मेरी मदद की है, इस भूखी आत्मा की आवाज तो सुना है। आपका भंडार भरा रहे, हेलो, सबका भला करे भगवान। ये आ गए हमारे बड़े भैया सचिन ग्राम मुंशीगंज निवासी हैं। हे गरीबन, उन भाई साहब की तरफ से 50 रुपए का दान आ रहा है। पार्टी को से धन्यवाद। हेलो, हेलो, देखिए, अब चलते चलते एक छोटा सा गप्पी आल्हा, उसके बाद आगे का कार्यक्रम कहना है। तो कहने हैं, चलते चलते कहते हैं। और आप लोग बहुत से आल्हा सुने होंगे, लेकिन ये गप्पी हरण नहीं सुना होगा। हम सुनाते हैं। तो हिया की बात हिया नया छाड़ो, अब आगे का सुनो। लाल दवाई कुआं न छाड़ो, बीबी का धुआं दियो सुलगाए। गुरु भैया नदिया झाक लगाई जा। विचार का काटा मिलेगा गोरिया ने काया उदा। की बात यही नया डालो, अब आगे का सुनो। की बात यही नया डालो, धरहु करा ध्यान लगा।
हेलो, ये देखिए आ गए हमारे बड़े भैया राम बहादुर मेला कमेटी। उन भाई साहब की तरफ से इस आल्हा की कद्र करते हुए 50 रुपए का स्पेशल इनाम दे रहे हैं। पार्टी को से धन्यवाद। तो हिया की बात यही नया डालो, अब आगे का सुनो हवा। हिया की बात यही नया डालो, अब फिर जो अंदर को जा। सरदार जी जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। जो लड़का हमने जंगल में पाया वो कहाँ पर है? हाँ सरदार जी है, सुरक्षित है। आज के समय से पेश कर रहे हैं। ना रो भैया, ना रो। अरे ना रोवा बच्चा, ना रोवा मुन्ना, ना रोवा। सरदार जी बोलिए। इस बच्चे को इसी जंगल में मिला है और इस बच्चे को अपना बच्चा मान करके इसकी परवरिश करना है। तो हम अपने बच्चा समझ के परवरिश करेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? चलिए आप चलिए घाटी की तरफ। भागते भागते काफी दूर निकल आया मैं। अब मैं चलता हूँ जंगल की तरफ और जंगल में जाकर वहीं छुपता हूँ और सारी मंदिर की कारगुजारी का पता लगाऊंगा और उसके बाद इस शर्म जादू की दुनिया से नष्ट नाबूद कर दूंगा। बच्चे की रोनी आवाज आ रही है। अरे किसका बच्चा ही? ये बिस्सा बच्चा कितना बड़ा रो रहा है। मत रो मेरे बेटे, मत रो। हमें तो लगता है ये तो महारानी का बेटा है। महारानी का बेटा है ये और मंत्री खटक सिंह नहीं महारानी के बच्चे को चुरा कर यहाँ फेंक दिया। बेटे आज के बाद तो मेरे पास में पड़ेगा और आज से मैं तेरा नाम मोहन रखता हूँ और तो ही मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा। चल मेरे लाल, आज से मैं तेरा लालन और पालन करूंगा। के खामोशी बस एक वजह है, के खामोशी बस एक वजह है, खाली रास्ता देख रहा है। खामोशी बस एक वजह है, खाली रास्ता देख रहा है। तो जब मेरे मुन्ने राजा तू दुआ से खोल रहा है, खामोशी बस एक वजह है। अच्छा चलते कहना है
वही मुस्की मारे कि वही मुस्की मारे। हेलो, ये देखिए यहाँ पे नीरज कुमार ये भाई साहब खाने का काम करते हैं। आपके यहाँ शादी, तिलक, मुंडन, बरसिया जो भी कार्यक्रम हो, नीरज भाई से संपर्क करें। पार्टी को धन्यवाद। सिपाहियों, जी हुजूर, किसी को कोई तकलीफ? अरे कोई तकलीफ नहीं है, हमारी कंचनगढ़ की रियासत खुशहाल है। आपके नाम की जय जयकार करती है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। नहीं महाराज। सिपाहियों, हम आराम करने जा रहे हैं। कैसे क्या? तुम्हें देख रेख करना है। जी हुजूर। पूज्य पिताश्री नमस्ते। आज मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। पिक्कल गुड मॉर्निंग। हेलो, दोपहर हो रही है। हाँ व्यवहार लेखक ध्यान दे। पी के इसी का निवासी है। मेला कमेटी को 200 रुपए का चंदा, पार्टी से धन्यवाद। और ये साथ में आ गए रामराज, इसी का निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से 250 रुपए का चंदा, पार्टी को से धन्यवाद। बतला रही हर पिता आपसे यकीन है गिनती हम। कमर घोट चलेगा। मैं आपसे यही कहने आई हूँ कि मैं चमन घूम गई जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। बेटी मंथा, तुम इजाजत लेने आई हो बेटी, और नहीं उम्र है इसके और काबिल तुम्हारा।
बेटी मनसा, गीता नाम है मेरा। हम इजाजत देते हैं, लेकिन शाम होने से पहले तुम्हारे पैर इस महल के अंदर होने चाहिए। ठीक है पिताजी। जाओ, शाम होने से पहले हवेली वापस आ जाना। ठीक है। लाटा तामा है मामा इतन दुनिया सुधर गई, लेकिन तुम पहले गधे की औलाद, पहले खुईसा, पहले खड़बड़। हम बोलबे नहीं करो, अगर तुम साले किसी पानी में और या तालाब में हिले, इतनी नहीं तो भाग गए। हम जाए मिट्टी की पहले कथा। दुनिया सुधर गई, लेकिन ये साला चंबाक कभी नहीं सुधरेगा। अब हम चलता हूँ राजमहल की तरफ। कितने सुंदर बगीचा है, कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। अब सावन आए, बादल छाए। एक बात बोलो, तुम लड़कियों की तरह क्यों ऐसे करते? बिट्टी हो, तुम बहुत नीक लगती हो। और तुम? हम का पहिनैया बना लियो, हम चली चमन घूम। ओ भाई तुम तो शर्माती है। शर्माओ ना, हम देखो, शर्माओ ना, न डराओ। और आपको सुनो तो, शर्माओ ना, न डराओ। इतनी बड़ी रही ना, हम तुम पर रोज ले आते रहे, मतलब कन्या ले आते रहे। खेला अब तुम जो चीज पहले बोलना चाहिए उसको तुम बाद में बोलते हो। इतनी बड़ी रहे तो हम तुमका रोज लेके कन्या खिलावर रहे। हाँ। पिताजी कहे कि बिटिया के साथ चले जाओ तू, ये वजह से काफी दिन से हम रात दरबार में रहे बियाए गए। तो चली हम चली तो देखे चमन का उतान के हो। तो ठीक है, लेकिन चलिए हमारी तरह बनोगी। ए मुंडा हो, चली है चमन घूम है। चल तो इसका बम्बी में घुस गई। ए बेटी आओ, हम आगे लिल्ली घोड़ी तैयार काहे चली। हमारी तरह बनोगी, पैदल चली होगा। लेकिन इस तरह पहनना पड़ेगा तुमको। नहीं हम ना पहिरा वही का, क्यों? कुर्तान पहिरा सार कुकुर बिलार हमका रत्ता भी रत्ता घेरी है, हम ना पहिरा। सुनो आओ आगे, हम घोड़ा वोड़ा तैयार करे थे, जल्दी आओ। सावन आए, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं,
दिया गए बरसाती इसी का निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से 10 रुपये की नाम। गाना यही चलना चाहिए। आज मेरा बेटा मेरी बराबर को हो गया और आज मैं अपने बेटे से कुछ बात करूंगा, इसलिए अपने बेटे को बुलाना चाहता हूँ।
और पिता चरण में आपके और लाल झुकाए पिता चरण में आपके और लाल झुकाए थी और यही मुझे आशीष दो खुश रखे जगी युग युग बेटा तुम जियो और बढ़े ज्ञान भंडार। युग युग बेटा तुम जियो और बढ़े ज्ञान भंडार और तेरी सब बने कामना और पूरी करे कविता। क्या बात है बेटा मोहन, आज तो बहुत उदास दिख रहा है। हाँ पिताजी, कोई बात सोचता हूँ कहूँ चले कहूँ, अगर कहेगा नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा? बोल मेरे बेटे, बात क्या है? और पिता कल से होगी परीक्षा हमारी, पिता कल से होगी परीक्षा हमारी और क्या कान पर जा लेकी तैयारी। तो कानपुर सेंटर हमारा है पड़ा इस वर्ष में 300 रुपये पिताजी तो मुझे इस वर्ष में और यही आपसे है हमारी। कानपुर जाना चाहता है क्या? क्योंकि मेरी परीक्षा का समय आ गया है और मेरे लाल ऐसे बेटे के मेरे लाल ऐसे और मुसीबत है आई। हमारे बड़े भैया, हेलो, हाँ हमारे बड़े भैया पप्पू मेला कमेटी आपसे गुजारिश है कि हमारे श्रृंगार घर में चाय भेजने का कष्ट करें। मेरे लाल ऐसी मुसीबत है आई, किया काम जाता नया बुढ़ाई। खूब पढ़ो उन्नत करो, के खूब पढ़ो उन्नत करो, सोचता जरूर हूँ क्या करूँ बेटा पढ़ाने से तुम्हें मजबूर हूँ। और इस साल ऐसे और मुसीबत है आई, इसी साल ऐसी मुसीबत
जाता लयाली बुढ़ापी क्या जान जाता। क्या करूं बेटी, इस साल ऐसी समस्या है, कुछ कमाई नहीं हो रही, इसलिए पैसा का इंतजाम नहीं हो पा रहा। 300 रुपये के खातिर हे पिता इस साल की गर्द हो जाए पढ़ाई आपके इस लाल की, यही आपसे आरज़ू है हमारी। क्या चाहते हैं कि मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाए? पिताजी जैसे भी हो, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बेटे की पढ़ाई रद्द हो जाए, उसके बेटे की पढ़ाई बर्बाद हो जाए। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ काबिल बने, जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो सके। बेटे तुम चिंता ना करो, तुम जाओ और मैं कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करके तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, जाओ। आज मेरा बेटा मोहन गया है कानपुर पढ़ने के लिए, चलूं कहीं से कोई व्यवस्था करूं, नहीं तो हमारे बेटे की पढ़ाई रद्द हो जाएगी। चलता हूं, कहीं मेहनत और मजदूरी करूंगा ताकि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक ऐसा काबिल इंसान बन सके जिससे हमारा भी नाम रोशन हो। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की। साथियों, बोलिए सरदार जी। हमारा मकसद क्या है, हम कौन हैं, इस सब हमें करना क्या है, इस सब हम तुम सबों से बताना चाहते हैं। साथियों, हमारा नाम जाको सोहन सिंह है और हम इस बिहार के मशहूर सरदार हैं। हमारा पहला काम कंचन नगर के अंदर मजबूर इंसानों की मदद करना हमारा काम है। एक काम करो, जाओ यहाँ से और एक बोतल शराब लेकर आओ। अरे सरदार, आ गई आपकी शराब। साथियों, बोलिए सरदार जी। ओ बिरजुआ कहाँ मर गया?
बुलाओ उसे। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। हाँ सरदार जी। कहाँ चले जाते हो? अरे सरदार जी, अड्डे पे कुछ सैनिक आए थे, उन्हीं को। अड्डे पर? हाँ। अच्छा, शराब पियोगे? नहीं, वैसे हम तो नहीं पिए। क्यों? ना। भक्त हो गया अरे क्या? हम भगत आदमी हैं, अच्छा। पुनवासी नहाई थे। अरे पुनवासी से क्या होता है? अरे आज शराब पी ले, उसके बाद पुनवासी फिर नहाने लगना। अरे नहीं सरदार जी, हमको बेधर्म न करो। हमारी आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले को हम कुत्ते की मौत मारते हैं। अब बोलो, क्या इरादा है तुम्हारा? सरदार जी, अब आप मजबूर कर दो है। पियोगे? देखो, पीने वाले पहले से लगे हैं। हमका लागत सरदार जी यही का पिया दे का। हाँ ऊपर आ भैया, ले आए एक गिलास। देखो जी, तुम सब हमारे अड्डे पर जम के शराब पियो। अच्छी बात है। सरदार जी जब कहते हैं तो भाई दिल तोरैन का परी। भूल ही गए, बहुत करेर खेल रही है सरदार जी। अरे इतने ही पिएगा क्या? सरदार जी एक तो कबो पीते नहीं ना, अच्छा, लेकिन अब जान मान के बात है तो भाई पी ले। अब का करी, कहो गंगा माई गुस्साई। और अगर नहीं पियोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी झंड हो सकती है। क्या करी, कसम तो रैन का परी भैया। पियो, गंगा बाद में नहा लेना। पियो, जी भर के पियो। किसे दे रहे हो? देवताओं की भी पूजा करते हो तुम? चखना है, चखना मूड़ी वाला। वैसे भाई मूड़ी में तो मजा ना है। मूली? हाँ मूड़ी है सरदार जी। अगर यही 250 ग्राम उतर पारा हो तो मजा। उतर पारा नहीं साले, बेगा चकाई होता। नमक पारा कहते, नमक पारा। जाओ भैया, नमक लेके आओ, साथियों, और जो पीता रहे तुर्के, ओ पियो, जम के पियो। जो पीता रहे तुर्के, बोतल का पानी, जो पीता रहे तुर्के।
से कब बुद्धि होगी जवानी। इसको खुद ही बुरा बुराई को वो खुद ही बुरा चखा करना तो चखा करना तो है प्रसाद पानी। चखा करना तो है चखा करना तो है प्रसाद पानी। खूब पियो जम के पियो जम के पियो। पीने में सरदार जी थोड़ी और नाइए। थोड़ी और पियोगे नहीं सरदार। खूब पियो लो लो इसे और पियो।